जब ज्यादा सवाल करेंगे ना, सुन लीजिए, जब ज्यादा सवाल करेंगे तो साहब कह देंगे हमको नहीं पता है, जाइए एक्सीएल साहब से मिल लीजिए। बाबू के ऊपर आंच नहीं आना चाहिए, इसलिए बाबू कवच लेके चलते हैं। कौन सा कवच? दलाल वाला कवच। एक भाई साहब हैं योगेंद्र यादव, धनिया में, मऊ पकड़ में, सुकठिया में, मंगलपुर में, इन जगहों पे वो बिजली का बिल निकालते हैं। वो बड़े कमाल के हैं। उनकी कृपा किसी पे ऐसा हो बरसता है कि किसी का अगर तो महीने का 5,000 आता हो बिल तो उनका 500 कर देंगे। उनकी कृपा ऐसी है कि जिसका 1 रुपया बिल नहीं आता हो उसको 5,000 कर देंगे। ये उनके अंदर कला है। लेकिन यहाँ पे जो एसडीओ साहब बैठे हैं ना, इनके पास जाएंगे ना तो भगा देंगे आपको। एक चाचा थे अभी, वो बता रहे थे, बात बात में बताया है कि एसडीओ साहब भगा दे रहे हैं। अब आप बताइए एसडीओ साहब यहाँ कहाँ बैठाए गए हैं? भैया बिल निकालने एक बार 1,000 से निकलिए 30,000 तो जमा कर पैबो नाई कर पैबो। ऐसे अनेक मामले हमने अभी कल एक खबर चलाया था, उसमें एक उपभोक्ता आता है और बताता है कि उसका अप्रैल माह में उसका बिल जीरो भुगतान हो जाता है, जीरो हो जाता है, लेकिन इस जनवरी तक ले उसका 1,16,000 का बिल हो जाता है। अब आप बताइए कोई बेकारी करेगा? चाचा बेकारी करेंगे आप? नहीं फ्री में कहीं जाएंगे, किसी काम करेंगे किसी दरवाजे पे? गरीब कैसे जाएंगे? गरीब नहीं जाएंगे। अब सोचिए कि वो बेचारे जो है इस युग में आकर के यहाँ बेगारी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी समाचार प्लस और मेरा नाम ओमकार नाथ वर्मा है। आज की खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिजली विभाग से जुड़ा खबर है। बिजली के बिना किसी का जीवन जो है संभव नहीं है, क्योंकि हर आदमी बिजली विभाग से जुड़ा हुआ है। सबके घर में बिजली है और एक समय बिजली एक रात कट जाए तो घर में हाहाकार मच जाएगी। लेकिन होता क्या है कि इसी विभाग में अब तक जो है सुधार नहीं हो पाया है और सरकार बहुत से विभागों में सुधार करने का दावा करती है, लेकिन बिजली विभाग में अब तक सुधार नहीं हो पाया है। और ये सुधार कब तक होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक जागरूकता हम बताने जा रहे हैं कि हो सकता है कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपके घर में भी जो है बिजली जो मीटर लगा हुआ है उसमें भी आपकी कमियां हो। कमियां इसलिए हो क्योंकि जो मीटर रीडर जाता है आपका बिजली निकालता है, बिल निकालता है, वो गड़बड़ी करता है। वो गड़बड़ी इस तरह करता है कि अगर आपके मीटर में जो है बिजली कम निकालता है तो भी दिक्कत है, ज़्यादा निकाल देता है तो भी दिक्कत है, क्योंकि इससे मतलब नहीं है रीडर से कि हम बिजली निकाल रहे हैं, इससे उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि आप 500 रुपया, 400 रुपया, 800 रुपया, 1,000 रुपया दिहाड़ी कमाने वाले हों, लेकिन आप 5,000 रुपया, 10,000 रुपया बिल नहीं जमा कर पा रहे हो। इस वजह से आप फिर इंतजार करते हैं ओटीएस सरकार लाए, उसमें हम ब्याज जो है मुफ्त जमा कर देंगे, चाहे तमाम तरह की बातें हो सकती हैं। आपका जो है पैसा नहीं होगा इसलिए जो है आप बिल नहीं जमा करते हैं, ये अलग मैटर है। लेकिन ऐसे जो है मीटर रीडर हैं महाराजगंज जिले में, जो आपके मीटर में अगर 3500 यूनिट चला हुआ है तो उसमें से आपको जो है 1,000 यूनिट का बिल आपको दिखा कर निकाल के दे देंगे और बाद में कहेंगे कि भाई साहब आपके बिलवा में इतना पैसा मीटरवा में जमा यूनिट बाटे, एक जमा नहीं कर पाता जन्म गड़बड़ा जाए, कहते हैं कि सेटलमेंट कर दें। सेटलमेंट करने की बात करते हैं ये लोग। और सेटलमेंट कैसे होता है कि वो मीटर क्या करते हैं, उसको खराब कर देंगे, वो मीटर खराब कर देंगे और दूसरा मीटर लगाने की बात कर देंगे, क्योंकि उसमें रीडिंग जो है ज़्यादा है। अब वो सेटलमेंट कैसे होगा कि और 20,000 25,000 का उसमें आपका बिजली का बिल बकाया है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसको फिर से 5,000 में ही आपका जितना बिल है उतना रह जाएगा। लेकिन ये जो पैसा होगा बदिया वाला, ये इनके जेब में जाएगा। ये इनका बाईपास है। बाईपास ना, आप बिजली विभाग में बाईपास बड़ा नाम सुना होंगे कि लोग बाईपास के नाम पे जो है बहुत डराते धमकाते भी हैं। और बाईपास ये इनका है कि कैसे लोगों का बाईपास करके उनका शोषण किया जाए, यानी कि मीटर में रीडिंग छोड़ देंगे और रीडिंग छोड़ करके बाद में आपको जो है डराएंगे धमकाएंगे और बिल के लिए आपको परेशान करेंगे। और आप नहीं जमा करेंगे या तो पैसा दीजिए और नहीं तो भैया बिल निकालने एक बार 1,000 से निकलिए 30,000 तो जमा कर पैबो नाई कर पैबो।
ऐसे अनेक मामले हमने अभी कल एक खबर चलाया था, उसमें एक उपभोक्ता आता है और बताता है कि उसका अप्रैल माह में उसका बिल जीरो भुगतान हो जाता है, जीरो हो जाता है, लेकिन इस जनवरी तक ले उसका 1,16,000 का बिल हो जाता है। उसके मीटर में रीडिंग बताता है, वो आदमी 400 रुपये कहता है मैं साहब मैं 400 रुपये कमाता हूँ। अब आप बताइए कि वो 400 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 1,16,000 कैसे जमा करेगा? वो ओटीएस में भी नहीं आता है। ओटीएस की बात करें तो सरकार जहां कहती है कि जो है उपभोक्ता है जो बिल नहीं जमा कर पाए हैं, जो बड़े बकायेदार हैं, उनको जो है राहत देने की बात करिए ताकि जो है वो बिल जमा कर सकें। लेकिन यहाँ पे जो एसडीओ साहब बैठे हैं ना, इनके पास जाएंगे ना तो भगा देंगे आपको। एक चाचा थे अभी, वो बता रहे थे, बात बात में बताए हैं कि एसडीओ साहब भगा दे रहे हैं। अब आप बताइए एसडीओ साहब यहाँ कहाँ बैठाए गए हैं? ताकि आप कंज्यूमर हैं, आप उपभोक्ता हैं, आप अपनी समस्या लेकर उनके पास जाइए। ये कहते हैं कि मीटर रीडर से हमसे कोई मतलब नहीं है। एसडीओ साहब कहते हैं कि मीटर रीडर से हमसे कोई मतलब नहीं है। अब आप बताइए कि इनसे मतलब किससे है? खाली बैठ के जो है यहाँ पे किस लिए बैठे हैं? ताकि जनता की जो लोग आ रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो 6 महीने 8 महीने 5 महीने 4 महीने से लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। एक भाई साहब हैं योगेंद्र यादव, धनिया में, मऊ पकड़ में, सुकठिया में, मंगलपुर में, इन जगहों पे वो बिजली का बिल निकालते हैं। वो बड़े कमाल के हैं। उनकी कृपा किसी पे ऐसा हो बरसता है कि किसी का अगर तो महीने का 5,000 आता हो बिल तो उनका 500 कर देंगे। उनकी कृपा ऐसी है कि जिसका 1 रुपया बिल नहीं आता हो उसको 5,000 कर देंगे। ये उनके अंदर कला है और उन कलाओं की वजह से जनता परेशान है, और जनता परेशान है तो एसडीओ साहब भगा दे रहे हैं। वो नहीं सुन पा रहे हैं। वो कहते हैं कंप्यूटर से चेक करेंगे, कहेंगे कि भैया आपका नहीं हो पाएगा, जमा करिए। अब आप बताइए कि एक गरीब किसान जो 500 रुपया 400 रुपया उसके लिए भारी पड़ता था, 1,000 रुपया भारी पड़ता था जमा करने के लिए बिजली बिल, वो 1,00,000 रुपया जमा कहाँ से करेगा? ये सवाल है। चाचा भी है हमारे पास, लग रहा है देख के रुक गए हैं, लग रहा है कि इनकी कुछ समस्या है। चाचा फोन बाद में बताइए। यहाँ पे उपभोक्ता आते हैं तो तमाम तरह की बातें हैं। और एक चीज और आपको बता दें कि ये ऑफिस है, ये चौक और चेहरी का जो है ये ऑफिस है बाबू का। आप देख लीजिए, ये चौक चेहरी यहाँ पे है। कल यहाँ पर एक बाहरी व्यक्ति इसी बाबू की कुर्सी पर बैठ के लोगों का बिल देख रहा था, उनके बिल को जो है सुन रहा था, समस्या सुन रहा था। अब आप बताइए कोई बेगारी करेगा? चाचा बेगारी करेंगे आप? नहीं फ्री में कहीं जाएंगे, किसी काम करेंगे किसी दरवाजे पे? हाँ, गरीब कैसे जाएंगे? गरीब नहीं जाएंगे। अब सोचिए कि वो बेचारे जो है इस युग में आकर के यहाँ बेगारी कर रहे हैं। एक बाबू के भांजे इस युग में बेगारी कर रहे हैं। ऐसे पता नहीं कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे होंगे जो बेगारी कर रहे हैं। वो बेगारी नहीं कर रहे हैं, वो दलाली करते हैं। दलाली कैसे? कि बाबू जो है पैसा जो लेगा वो पैसा उनके माध्यम से लेगा, जो पैसा लेता है ना उनके माध्यम से लेगा, ताकि पकड़े जाए तो वो तो हम विभाग में ही या नहीं है। बाबू के ऊपर आंच नहीं आना चाहिए, इसलिए बाबू कवच लेके चलते हैं। कौन सा कवच? दलाल वाला कवच। उनको लेके बैठा लेते हैं और वो बिल देखते हैं, वो बैठ के कंप्यूटर चलाते हैं। और जब एचओ साहब से पूछेंगे ना कि ये कौन है तो कहते हैं ये बाबू बताएंगे, कहते हैं बाबू बताएंगे। अब आप बताइए कि कल जो है वो व्यक्ति यहाँ पे पकड़ा जाता है, एसडीओ साहब की जानकारी होने के बाद भी, एक्सीएन साहब को बाई फोन बताने के बाद भी वो व्यक्ति फिर आज पहुंच जाता है। वो व्यक्ति फिर इसी जो है चैम्बर में जाके बैठ जाता है, फिर जो है बिलिंग करना शुरू कर देता है। अब आप बताइए कि ये भ्रष्टाचार किस चरम पे है? यहाँ पे लोगों को चींटी की तरह समझा जाता है। यहाँ पे आप किस तरह से आए हैं, आप दो दिहाड़ी कमाते हैं कि आपको किसी जो है नौकरी पेशे में कहीं से आप वहाँ छुट्टी लेकर आए हैं ताकि अपना बिल सुधार करा लें, उनको इससे मतलब नहीं है। जब ज्यादा सवाल करेंगे ना, सुन लीजिए, जब ज्यादा सवाल करेंगे तो साहब कह देंगे हमको नहीं पता है, जाइए एक्सीएन साहब से मिल लीजिए। अब आप बताइए एक्सीएन साहब इतना जो है एक्सीएन साहब से पूछने के लिए बैठना तो एक्सीएन साहब यही बैठ जाते हैं। आपका क्या काम है एसडीओ साहब? कोई काम है?
तो ये जान लीजिए कि इस तरह के यहाँ बिजली विभाग है। चाचा हमारे जो है यहाँ पे जो है रुक गए थे। चाचा क्या नाम आपका पहले ये बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश तिवारी। कहाँ घर पड़ता है आपका? क्या मामला बा कि पेपर लेके यहाँ मानिए आप? ये कनेक्शन कटवाना है, इसका कटवाना है। राघव नाम। अच्छा, इनका कनेक्शन करवाना है। क्या समस्या बा इनमें? तो अभी तो आए, अच्छा, देखिए क्या कहते नहीं हैं। आप रुक रहे, कुछ कहना चाहते हैं? जैसे क्या लग रहा है कुछ? नहीं, अभी तो नहीं कुछ कहूँ, पहले सर से मिले, देखिए क्या कहते हैं। पहली बार आए हैं? चलिए, पहली बार आए हैं। हम 1 किलोवाट का कनेक्शन मैंने ऑनलाइन दिया था, तो सबका रसीद कटता है 1800-1500, हमारा कटता है 6500। उसका हमारे पास कॉपी वगैरह सब कुछ नहीं, वो तो आपको रसीद मिला होगा ना? जितना रसीद मिला है। तो रसीद मिला तो सही होगा, रसीद नहीं मिला है तो गड़बड़ होगा। फर्जी रसीद है। कैसे? सबका 1800 रुपया रेट है और उसमें 6500 रुपया लिखा हुआ है। तो रसीदिया पर गलत नहीं लिखेंगे? गलत ही है वो। कैसे मालूम आपको? सबका जैसे 1 किलोवाट कनेक्शन का जो रेट होता है 1800 रुपया, मेरे 10 दिन बाद भी रेट कटा हुआ है सबका। अच्छा, दूसरे का कटा उतने दूसरे में? का कटा हुआ वो भी हमारे पास प्रूफ है। अच्छा, 1800 रुपया सबका कटा हुआ है, हमारा ही अकेले का क्यों 6500 रुपया कट जाता है? हो सकता है कि आप ज्यादा पैसे वाले हों। पता नहीं क्या दिक्कत है। जय साहब को या फिर उनका जो एक आदमी घूमता है, पता नहीं क्या नाम है उसका, याद नहीं आ रहा उसका नाम। ये समस्या है। समस्या है बहुत। तो समस्या भैया ये है कि बिजली विभाग में आइए और यहाँ पे हाजिरी चढ़वा के और चले जाइए। साहब का दर्शन कर लीजिए, उनको देख लीजिए और चले जाइए। समाधान नहीं होता है, ठीक है? तो आप देख रहे थे यूपी समाचार प्लस, और आपको भी लगता है कि आपका मीटर सही है तो एक बार मीटर का अपना 3 मिनट का वीडियो जरूर बनवाइए और 3 मिनट का वीडियो बना करके और अपने बिल से मिलान कर लीजिए कि कहीं रीडिंग कम ज़्यादा तो नहीं है। क्योंकि आज जो है जब मालूम चलेगा एक ही बार 50,000 भरना पड़ेगा तो कैसे भरेंगे? 5,000 आदमी भर नहीं पा रहा है, आदमी सोच रहा है कि भाई हम कैसे जमा करेंगे, तो 50,000 कैसे जमा करेगा? अरे नया मीटर लगा तो कौन स्मार्ट मीटर है दादा, हम के तो जे ले लगोले और फिर रोवता। और फिर हमन के सादा मीटर बा तो स्मार्ट मीटर लगले को चलता गांव में। नहीं, सरकार के जो योजना भाई काम कर रही पड़ी ऊपर करे सरकार योजना, लेकिन मीटर सही चलना चाहिए ना। हाँ, सही चले सही चाहिए। चले चाहिए। अभी थोड़ा ना फास्ट भागे ओकर बाद बिल कटे दुनिया भर का। तो आप हमारा वीडियो आप जरूर देखिएगा यूपी समाचार प्लस पे। जो दलाल का वीडियो हम डाले हुए हैं, वो दलाल आज फिर से काम कर रहा था और एक्सीएन साहब की जानकारी में भी ये बात थी, उनके बावजूद यहाँ पे काम कर रहा है। और तो और फिर जो है एक्सीएन साहब के कोई डर नहीं है, एसडीओ को पता ही नहीं है कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं। उनको कहते हैं कि बाबू बताएंगे। अरे बाबू क्या बताएंगे? बाबू कह रहे हैं कि हम अपने पास रखे हैं, अपने लिए रखे हैं सुविधा। अब आप बताइए, एक बाबू और दलाल साथ में कैसे काम चलेगा? तो क्या विचार रखते हैं ये तो आप खुद जान जाएंगे। लेकिन अपना मीटर जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको भुगता है बिजली के तो अपना मीटर चेक करिए और जो बिल निकालते हैं उनको चेक करिए। और हाँ, एक आखिरी बात आपसे ये कहना चाहेंगे कि मीटर रीडर वाला जो जा रहा है, एक वीडियो बनवाइए उसका मीटर निकालने के दौरान, और कितना बिल निकालता है उसका बिल वीडियो उसी में होना चाहिए, और कितना मीटर में यूनिट है वो भी देखिए। नहीं जानते हैं तो जाइए आप एसडीओ साहब छोड़ दीजिए, आप किसी जो जानकार हो उनसे जरूर पूछ लीजिए। एसडीओ साहब तो नहीं बताएंगे, आपको भगा देंगे, ये कन्फर्म है। तब तक के लिए नमस्कार।